पूरा आ जाए। कौन खींच कौन रहा है? चलो भाई अंदर चलो यार। बच्चे आओ ना सामने बैठ जाओ। राखी लेके बैठो ना। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता। भाई ये एक भी फोटो मत डालना यहाँ की। चलो मैं आप डालेंगे चलो चलो आइए वहीं। जिले के जितने पदाधिकारी हैं, इसके बाद मंडल की बहनें आएंगी। मातृशक्ति बहनें भी उनका स्वागत कर रही। कृपया कर बहनों से मेरा निवेदन है कि रुक जाएं, जो बुलाएंगे वो सब आते जाना 1 मिनट में। अध्यक्ष निवेदन करती सारे सब बहनों भाइयों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर दे और जितनी भी सारी बहनें और सभी बहनों को पूरा मुंह लाल कर दे। यादें संजो कर ले जाओगे। यार कैसे निकलेगा मेरा वाला तो ये है ना। अभी सिर्फ जिले की बहनों को आमंत्रित किया था। जल्दी जल्दी मंच के नीचे जाएंगे सब लोग। देखिए अच्छी बात नहीं है ये कि हमारे प्लीज एक बार नीचे हो जाइए तभी कार्यक्रम शुरू होगा। मैं तो हम लोग सारे देखिए अच्छी बात नहीं है। देखिए अच्छी बात नहीं है कि भाई लेकिन वो शब्द बोल नहीं पा रही हूँ, तो मेरा निवेदन है मंच पे सिर्फ पुष्पा गायकवाड़ जी और जिले की महामंत्री दोनों मिलकर पूरे भाई साहब लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महिला एवं बाल विकास की तरफ से श्रीमती सरस्वती चंद्राकर जी हमारे साथ एकत्र उपस्थित हैं। ये महिला एवं बाल विकास से 15 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानित रेखा साहू जी। इन्होंने अपने रक्षा सूत्र हमारे सैनिक भाइयों को सौंपा है, उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुदूर सीमा क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जवान तैनात, उनकी कलाइयाँ सुनी ना हो, इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार सर ये 4था साल है और अब तक हमने 27,92,000 भारतीय सैनिकों को छत्तीसगढ़ और भारत की मिट्टी से तिलक कर दिया। इस बार हम दंतेवाड़ा से ये अभियान शुरू किया था, हमने पूरे बस्तर से अभियान शुरू किया था और साथ में हम सैनिकों की और यहाँ के लोगों की मांग भी है। आपको पता है कि यहाँ एक रेजिमेंट होनी चाहिए, बस्तर रेजिमेंट। ये मांग भी हम अपने प्रेम के माध्यम से वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये अभी तक जो बस्तर में जो उत्साह दिखा है कि वो सारे लोग चाहते हैं कि मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी सेना के सैनिकों तक पहुंचे और उनका शौर्य बढ़े। तो ये अभियान बस्तर से शुरू हुआ था, दंतेवाड़ा से, और अब राजनांदगांव पहुंचा है, रायपुर होता हुआ। हर जगह पिछले 4 सालों में आपने उत्साह देखा था, इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। और प्रशासन हर जगह, रायपुर के कलेक्टर साहब ने रायपुर में उन्होंने मोटिवेट किया सबको और बताया कि महिला बाल विकास की महिलाएं, दीदी लोग, सब इन लोगों ने अपने अधिकारियों के मोटिवेशन से उन्होंने राखी अपने हाथ से बनाई। हम केवल लोगों से बोलते हैं कि आप राखी बनाइए, न्यूज़पेपर के का एक लिफाफा बनाइए, एक चुटकी मिट्टी डालिए और मौली धागा डाल दीजिए, और लेकिन जो पत्र है वो अपने हाथ से लिखिए, जिससे आपकी भावनाएं सकुशल सैनिक तक पहुंच जाए। सर इसमें जो लगातार आप राखियाँ
देर एक से एक राखियाँ बन रही होंगी जी। इसमें कोई विशेष संदेश हो या कोई विशेष राखी बना हो किसी सर मैं बोलूँगा सर हर राखी विशेष है और जो उसमें इतना सारा प्रेम होता है। जब जो वीडियो वापस आते हैं हम बोलते हैं कि उसमें आप उस लिफाफे के अंदर अपना पता और टेलीफोन नंबर लिखें, तो वो जो टेलीफोन नंबर और पता रहता है वो लिफाफे के अंदर सील बंद रहता है और सिर्फ उस आदमी को मिलता है जो राखी बांधता है। और जब वो वीडियो वापस आते हैं, जब वो वहां से कॉल करते हैं, तो वहां से एक सैनिक चाहे असम का हो या मद्रास का हो वो बात कर रहा होगा छत्तीसगढ़ की एक महिला से और महिला या बेटी या गुड़िया लगातार रो रही है। ऐसे हजारों वीडियो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं उस समय कि हमारे पास कॉल आया, चिट्ठी आया। तो ये जो अभियान है वो बिना किसी छल के भारत के लोगों को सेना से जोड़ता है और जो सैनिक अपना परिवार छोड़कर वहां जाकर सीमा पर डटे रहते हैं और कभी भी जान देने के लिए तैयार होते हैं, उनको पता चलता है कि हम किनके लिए जान दे रहे हैं और वो हमारे भारत के लोग कितना हमसे प्रेम करते हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं संयोजक हूँ सिपाही रक्षा सूत्र का और पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ और ये सारे मेरे भाई पूर्व सैनिक महासभा के सदस्य हैं और हम सब एक साथ कार्यरत हैं। जी ठीक है जी। आप लोग राखी सौंपने आए, कितनी राखियां कलेक्ट हो गई और किस माध्यम से? जी, मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन छत्तीसगढ़ के द्वारा मैं 500 राखी, उस संगठन से 500 राखी, इस संगठन से टोटल राखी मैं 1008 लेकर आई हूँ। और मेरे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ की महिला टीम है, ये सब, ये हमारी जो है सुमन जी हैं, ये वीणा जी हैं, ये मंजूषा जी है, ये शालिनी जी है, ये सारे पदाधिकारी हैं, महिला पदाधिकारी मेरे सारी अपनी अपनी राखियां लेकर आई हैं। क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य हमारा ये है कि हम ये हमारा जो ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2026 का जो अभियान है, इसमें हम पूरा समर्पित होकर सभी बहनें, सभी महिला मंडल की बहनें इस पर जोर शोर से ज्यादा राखियां इकट्ठी करने का तैयारी कर रही हैं और उस बॉर्डर में जो हमारे वीर सिपाही जो तैनात हैं उनको हम रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। ये रक्षाबंधन का ही कार्यक्रम नहीं बल्कि एक हम सभी बहनों का एक स्नेह है और उनको एक भेजने से उनको एक आत्मबल और एक ऊर्जा मिलती है कि उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। आज एक परिवार से दूर रहकर त्योहार मनाते हैं, जब हम परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तो वो परिवार के साथ दूर रहकर हमारे रक्षा के लिए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर हमको लगता है। इसकी वजह से हम 3-4 साल से लगातार ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के तहत हम ये कार्यक्रम करते आए हैं। राखी भेज रही है जवानों आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिपाही भाइयों को जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सिपाही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम है जिसमें हम अपने देश के सिपाहियों को, देश में वीर जवानों की रक्षा सुरक्षा जो हमारे देश में कर रहे हैं उनके रक्षा सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र हम लोग के द्वारा यहाँ पर भेजा जा रहा है। और हमारे यहाँ पर मेजर जी आए हैं, वो कलेक्ट करके और देश के पूरे लोगों, देश के जवानों को समर्पित करेंगे। और हम आशा और विश्वास करते हैं जो यहाँ पर मातृशक्ति जितनी भी क्वांटिटी में रक्षा सूत्र भेज रही है उनको शुभ आशीष दे रही है, आशीर्वाद दे रही है दीर्घायु होने का, शतायु होने का, उनको हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो राखियाँ जा रही है वहाँ के वीर जवानों को अवश्य बंधाया जाए ताकि उनको उनकी बहनों का कमी महसूस ना हो और जो रक्षा कर रहे हैं वो और अपने तन्मयता से और अपनी सुरक्षा को हमारे और बढ़ाएं और उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा कि हम वहाँ पर उनके साथ नहीं है। हम हमारे जो राखी दे रहे हैं उसमें हम अपने घर की मट्टी, जमीन की, छत्तीसगढ़ की धरती की मट्टी और उसमें तिलक, चंदन, राखी सब दे रहे हैं। भैया आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम वहाँ पर आप सरहद में हैं तो आप हमारी रक्षा करें, हम आप सबकी रक्षा करेंगे। और कई हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा था कि हम पहले इसमें वीर जवानों को देखा था कि 25 साल 30 साल
25 साल 30 साल तक ये अपने घरों पे नहीं आ पा रहे थे। तो ये बातें हमको जब पता चली तो हम लोगों ने ये योजना ये चालू किया कि हम अपने भाइयों को अपनी तरफ से राखी भेजें। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी शतायु दीर्घायु। जय हिंद जय भारत। मणिभास्कर गुप्ता, पार्षद और अध्यक्ष कमला कॉलेज। जवानों को राखी भेजना क्या कहना चाहिए? आज हम सब बहनों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुख्य रूप से हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से सिपाही रक्षा सूत्र का जो आयोजन है हम लोग प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं और ये लगभग चौथा वर्ष है। और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 90,000 राखी वहाँ पर सीमा में पहुंचा चुके हैं और ये हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रहता है। हम सब बहनें यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई सीमा में हम सबकी और देश की रक्षा करते हैं उन सब के लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर की, अपने गांव की और अपने राज्य की एक माटी का तिलक लगा के उनका चंदन रोटी से स्वागत करते हुए उन्हें रक्षाबंधन के समय राखी बांधे ताकि उन्हें अपने घर परिवार की याद ना आए। और जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं उन सब के लिए हम बहनें एक आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहें। और जो भी यदि उनकी आवश्यकता है तो हम बहनें भी उनके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे और उनके लिए हमेशा ईश्वर से दुआएं करेंगे। इसी कार्यक्रम में रक्षा सूत्र जो है सिपाही रक्षा सूत्र का आयोजन राजनांदगांव में किया गया है। तो राजनांदगांव जिले में हर महिला मंडल की तरफ से और इधर मानपुर मोहल्ला चौकी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मानपुर मोहल्ला जिला और राजनांदगांव जिले की तरफ से कम 20,000 जो राखियां हैं हम लोग अपने भाइयों को जो हमारे आए हुए हैं उनको सैनिक भाइयों को हम लोग यहाँ पर रक्षा सूत्र उनको सौंप कर अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हैं। डॉक्टर रेखा मेश्राम, महिला मोर्चा की प्रभारी।